डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोडक्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का जो टॉपिक है लेडर फ्रिक्शन, हम लोग समझते हैं कि लेडर फ्रिक्शन होता कहाँ है और यह देखने को कहाँ मिलता है। यानी जब हम किसी लेडर को वॉल के अगेंस्ट अर्थ सरफेस के ऊपर या किसी फ्लोर के ऊपर रखते हैं तो वॉल और सरफेस के बीच रफनेस के कारण मेरा लेडर उसके ऊपर क्या होता है, टिका हुआ रहता है। अगर उसमें रफनेस नहीं होता मेरा लेडर क्या करता, स्लाइड कर जाता, हम उसको सही से अरेंज नहीं कर पाते। तो ये चीज तो जब वो रफ सरफेस होते हैं तो उसके अंदर फ्रिक्शन डेवलप होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो लेडर को आप कहीं पे रखना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग समझते हैं कि जब हम एक लेडर को किसी वॉल के अगेंस्ट रखते हैं तो कहाँ कहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप होगा, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा। तो एक सिंपल डायग्राम द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास वॉल है, ये वॉल आपके दीवार कहने का मतलब स्मूथ भी हो सकते हैं या रफ हो सकते हैं। आपके वॉल जो होंगे स्मूथ भी हो सकते हैं या रफ भी हो सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला फ्लोर होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए। अगर ये रफ नहीं होगा क्या इसको हम सीढ़ी टिका पाएंगे, स्लाइड कर जाएगा। क्या करेगा, हमेशा स्लाइड कर जाएगा। मान लेते हैं यहां पे हम लोग एक लेडर को क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। क्या कि हम लोग लेडर को अरेंज कर दिए। ये मेरे पास क्या है, लेडर। लेडर का अपना कुछ ना कुछ वेट होगा, अपना लेंथ होगा। मान लेते हैं इसका लेंथ L था। लेंथ कितना था, L था। इसका जो वेट था वह सेंटर पे नीचे की तरफ लगेगा। मान लेते कि 10 केजी चाहे 20 केजी वेट जो होगा हमेशा कहां पे होगा, सेंटर से नीचे की तरफ लगेगा। कितना होगा यह, L/2 पे होगा। ये कितने पे होंगे, L/2 पे होंगे। अब समझते हैं अगर मेरा स्मूथ सरफेस यानी वॉल होगा तो यहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होगा। लेकिन सरफेस अगर रफ होगा, वॉल मेरा क्या होगा, रफ होगा, रुखरा होगा, यहां पे तो फ्रिक्शन का भी वैल्यू होगा। यहां पे तो हमेशा रफ सरफेस यूज करना है। मेरा जो ये वाला क्या है, फ्लोर है, ये सरफेस क्या रहेंगे, हमेशा रफ होंगे। यहां पे तो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। थोड़ा कोशिश कीजिए, इस पॉइंट को A मानते हैं, इसको O मानते हैं, इसको B मानते हैं। जो A पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा, A पर क्या होंगे, फ्रिक्शन के डायरेक्शन होंगे, वो किधर होगा, टूवर्ड द वॉल होगा कि अवे फ्रॉम द वॉल होगा। यानी अगर फ्रिक्शन इधर जाएगा तो टूवर्ड द वॉल बोलेंगे, अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा तो अवे फ्रॉम द वॉल बोलेंगे। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि जब इसको कोई पर्सन चढ़ेगा तो क्या लेडर चाहे कि हम इधर जाए, नहीं, लेडर का मोशन अवे फ्रॉम द वॉल होगा। इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड। यानी फ्रिक्शन यहां पर इस डायरेक्शन पे लगेगा। ये चीज हम क्लियर कर दी। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां होगा, वॉल की तरफ। दूसरी का केस, जब इस लेडर का वेट नीचे तरफ लग रहा है तो ये सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक रिएक्शन लगाएगा, और रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। यहाँ इसको फ्रिक्शन ए पॉइंट पर बोलते हैं, इसको रिएक्शन एट ए बोलते हैं। कोई पॉसिबल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर ये जो लेडर अरेंज किए हैं कुछ ना कुछ एंगल पर अरेंज किए होंगे, थीटा पर 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री पर हम लोग अरेंज करते हैं, थीटा मान लेते हैं। फिर यहां पे देखते हैं अगर स्लाइड करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड द फ्लोर होगा कि अवे फ्रॉम फ्लोर होगा, डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा। अब जैसे ही मेरा लेडर स्लिप किया, लेडर नीचे आने की कोशिश करेगा। हम जानते हैं फ्रिक्शन क्या होते हैं, उसके अपोजिट लगते हैं। यानी यहां पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। इसको बोलेंगे फ्रिक्शन एट बी। लेकिन ये फ्रिक्शन एट बी कब पॉसिबल होगा, जब मेरा वॉल क्या होगा,
रफ होगा, वॉल क्या होंगे, रफ होंगे। स्मूथ वॉल में एफ बी का वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। फिर जब ये नीचे स्लाइड किया तो इसका वेट इसके ऊपर लोडिंग किया होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या लगा होगा, एक रिएक्शन लगा होगा जिसको आरबी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी हम देखें कि जब हम किसी लेडर को किसी वॉल के अगेंस्ट और फ्लोर के बीच हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तब बहुत सारे फोर्सेस क्या होते हैं, लगते हैं। जैसे फ्रिक्शन एट ए, रिएक्शन एट ए, वेट डाउनवर्ड, फ्रिक्शन एट बी, और क्या, रिएक्शन एट बी। ये चीज आप देख लिए। तो ये सारे चीज में हमको जब आपको रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा तो आपके 3 रिएक्शन बन सकते हैं। एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स का जोगफल 0 कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का जोगफल 0 कर सकते हैं, और एक किसी भी पॉइंट O के अबाउट अगर मूवमेंट निकाले वो 0 कर सकते हैं। कि अगर मूवमेंट 0 नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, लेडर नाचने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो मूवमेंट भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो यानी हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। तो लिखेंगे व्हेन ए लेडर अरेंज against the wall, against the wall, वॉल के ब्रैकेट में लिखेंगे स्मूथ भी हो सकते हैं और रफ, एंड फ्लोर हमेशा क्या होंगे, रफ होंगे। देन नंबर ऑफ फोर्सेस पॉसिबल, बहुत सारे फोर्सेस क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। ये चीज हम मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला कौन कौन फोर्स होगा, वेट होगा, वेट ऑफ लेडर, W एक्टिंग डाउनवर्ड, कहां पे लगेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये चीज हमको समझ में आ गया। वेट हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। दूसरी का फ्रिक्शन एट पॉइंट ए, कहां पे लगेगा, अवे फ्रॉम वॉल लगेगा कि टुवर्ड द वॉल लगेगा, यानी फ्रिक्शन क्या होंगे, यानी टुवर्ड द वॉल। फ्रिक्शन एट पॉइंट ए एक्ट toward the wall, and friction at B in upward direction। ये चीज हम क्लियर हो गया, क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जैसे ही लेडर स्लाइड करेगा मोशन नीचे होगा, फ्रिक्शन क्या होंगे, इसके जस्ट अपोजिट होंगे। थर्ड क्या होंगे, रिएक्शन, रिएक्शन आर ए एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी। थर्ड फोर्सेस होंगे रिएक्शन आर ए एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन आर बी एट पॉइंट बी। इतना तो एकदम सिंपल लेडर जब अरेंज करेंगे तब लगेगा। अगर इसके बाद भी तुम लोग में से किसी को बोला जाए कि इस पर चढ़ जाओ, उसका भी वेट तो लगेगा ना, तो वो चीज बाद में समझेंगे। पहले इतना सारे चीज को हम लोग रिजोल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन सा इक्वेशन बनता है। यहां तक पहले नोट करेंगे हम लोग। अब चलिए हम इसको रिजोल्व करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं कि अगर लेडर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए मेरे पास 3 इक्वेशन बनेंगे। कौन कौन से इक्वेशन बनते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन, रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी। तो हॉरिजॉन्टल में देखिए तो एक एफ ए लग रहा है जिसका एरो किधर है, दाहिने साइड है। तो एरो जब दाहिना साइड आता है तो उसका साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एफ ए, फिर इधर में कोई फोर्स नहीं है, एक है क्या आर बी, तो माइनस आर बी इक्वल टू 0, यानी एफ ए किसके इक्वल होंगे, आर बी के। एक इक्वेशन बन गया। दूसरी का इक्वेशन क्या बनेगा, वर्टिकल समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो आर ए पॉजिटिव होगा, वेट नीचे लग रहा है माइनस होगा, फिर एफ बी का एरो क्या ऊपर है, तो एफ बी इक्वल टू 0, यानी आर ए प्लस एफ बी इक्वल टू डब्ल्यू। दो इक्वेशन बन गए। अगर मेरा वाल स्मूथ होता तो एफ बी का वैल्यू 0 होता और आर ए किसके इक्वल हो जाता, डब्ल्यू के इक्वल हो जाता। थर्ड मोमेंट अबाउट ओ निकालते हैं, तो थर्ड क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एम अबाउट ओ इक्वल टू 0। हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान सकते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान सकते हैं। अब थोड़ा कोशिश कीजिए, एफ ए मोमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस। एफ ए का ओ से कितना डिस्टेंस है, 0 होगा ना, क्योंकि एफ ए को जब एक्सटेंड करेंगे तो यहीं पे ना फ्रिक्शन लग रहा है, इसका डिस्टेंस 0। तो जो फोर्स किसी पॉइंट से होगा पास करता है तो उसका मोमेंट क्या होता है, 0, डिस्टेंस 0, तो मोमेंट भी क्या है 0। फिर एफ बी के कारण मोमेंट क्या होंगे, 0। तो मोमेंट बच गया किसके कारण, एक डब्ल्यू के कारण, एक आरबी के कारण और एक आर ए के कारण। तीन चीज के कारण क्या बच गया, मोमेंट। ये इसको क्लॉकवाइज में घुमाना चाहेगा, बाकी दो जो फोर्सेस है इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने की कोशिश करेगा। तो हम निकाल सकते हैं मोमेंट। यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये चीज सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। जब लेंथ मेरा कर्ण है, एल कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और ये मेरा क्या हो जाएगा यहां से यहां तक, एल साइन थीटा। अब मेरा ये डिस्टेंस मालूम चल गया, ये डिस्टेंस मालूम चल गया। अब इस लोड का इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये चीज हमको समझना है। इसका डायरेक्शन कितना होगा, यहां पे होगा ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसका फोर्स का मेरा डिस्टेंस यहां पे एक्सटेंड करेंगे, तो ये डिस्टेंस हमको लेना है। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस एल कॉस थीटा में से इतना डिस्टेंस को हटा ले, माइनस कितना L/2 कॉस थीटा, तो कितना बच जाएगा, फिर L/2 कॉस थीटा ना बचेगा, L/2 कॉस थीटा ही बचेगा। तो फिर क्या करेंगे, जो वैल्यू होगा L/2 कॉस थीटा से रख लेंगे, आसान है। तो यानी यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 कॉस थीटा, आसान से। अब हम लोग मोमेंट निकाल लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट ए हम मानेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज को प्लस और क्लॉकवाइज को क्या माइनस। तो ये किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज दिशा में, तो आर ए और डिस्टेंस कितना एल कॉस थीटा और सिंपल क्या माइनस। ये किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस क्या आर बी इंटू डिस्टेंस कितना, यहां से आकर डिस्टेंस एल साइन थीटा। फिर ये लोड किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस डब्ल्यू इंटू L/2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अप्लाई करके जो वैल्यू मालूम नहीं होगा वो चीज हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था मेरे पास 3 इक्वेशन, किसके लिए,
लेडर फ्रिक्शन के लिए जिसका यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेडर से रिलेटेड आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज के चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे, जिस चैप्टर का नाम था फ्रिक्शन। अब हम लोग लेडर फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म लेडर ऑफ वेट 300 न्यूटन। एक यूनिफॉर्म लेडर है जिसका वेट कितना है 300 न्यूटन है, रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। यानी यहाँ पे जो वॉल है स्मूथ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? स्मूथ बनाया गया हो और लेडर का वेट कितना है 300 न्यूटन है, यानी ये स्मूथ है। कहने का मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन एट, इसको पॉइंट बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो एफ बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आर बी लग रहा होगा, यहाँ पे एफ ए लग रहा होगा और यहाँ पे आर ए लग रहा होगा। यही चीज है। बोला है कि जो फ्लो यानी मेरा लेडर है वो कितने एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट फ्लोर ए, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट ए, यानी यहाँ पे फ्लोर के पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होंगे उसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। म्यू का वैल्यू लेना है 0.8। आसान दिखा है ना। जब एफ बी का वैल्यू 0 हो जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ से निकालना है। अगर हमको आर ए मालूम चल जाए तो रिलेशन पढ़े है ना कि एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर, पढ़ क्या है ना। तो अगर इस पॉइंट पर रिएक्शन हमको मालूम चल जाए तो म्यू भी मालूम है ना, आराम से निकाल सकते हैं। तो हम भाई आर ए कैसे निकलेगा, आर ए कैसे निकलेगा, तो हमको अप्लाई करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम। क्या अप्लाई करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम। तो निकालते हैं, हम निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल जोड़ते हैं तो कुछ नहीं निकलने वाला। देखते हैं रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रिजोल्व करिएगा तो क्या होगा एफ ए माइनस आर बी इक्वल टू 0। यहाँ से कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, इसको रहने दो, इक्वेशन फर्स्ट मान, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वर्टिकल तोड़ते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। वर्टिकल में क्या हो जाएंगे आर ए माइनस 300 और उसका वैल्यू तो 0 है, उसका वैल्यू तो क्या है 0 इक्वल टू 0। तो आर ए बराबर कितना हो गया 300 न्यूटन। जब आर ए निकल गए तो एफ ए निकल जाएगा ना। कितना आसान है, वी नो डैट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो एफ ए निकालना है, इसलिए म्यू इंटू आर ए। एफ ए निकालना तो म्यू का वैल्यू 0.3 है और इसका वैल्यू कितना है 300। आर ए का वैल्यू कितना है 300। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 न्यूटन। ये आपके फ्रिक्शन का वैल्यू है। कितना आसान सा क्वेश्चन था बाबू, बहुत ही आसान। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में डाल देंगे, उसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा।